तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरर्स के बारे में। ठीक है, कौन से एरर? जीरो एरर, जो कि इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर देखनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग देखने से पहले सबसे पहले इसके प्रीवियस वीडियो देखें जिसपे पूरा वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ठीक है, कि कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसकी रीडिंग लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब उस वीडियो में एकदम बेहतरीन लेवल का बताया गया है। लेकिन अब जो कल का वीडियो देख लिया है या जिसको वर्नियर कैलिपर का थोड़ा बहुत आ रहा है, तो उसके लिए ये है। और इस वीडियो में एकदम बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल हैं, IIT JEE एडवांस नीट सबके। ठीक है, तो कम से कम 10 से 12 सवाल हैं, 12 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कल मैंने मिस किया था वो आज मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है जीरो एरर। ठीक है, क्या होता है जीरो एरर? जीरो एरर इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, VC वाइस चांसलर साहब। ठीक है तो क्या होता है जीरो एरर? जब क्या है एरर मतलब कुछ झोल, गलती, कुछ भी, मतलब गलती मेजरमेंट में जब भी कोई गलती हो रही है तो मतलब पहले से अगर उसमें इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है। ठीक है, किसमें? इंस्ट्रूमेंट में ही झोल है। जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसमें आगे मिट्टी लगा दो या उसमें जंग लग गया है तो जो रीडिंग है वो थोड़ा सा एरर बताएगा। ठीक, तो उस एरर को अपन लोग आज देखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो उसका वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल होगा और मेन स्केल होगा उसके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। उसका जीरो और इसका जीरो दोनों मिलेंगे नहीं, तो एक जीरो इस तरफ एक जीरो उधर, तो ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में क्या होगा वही एरर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक मेन स्केल, 1 2 3 4। ठीक है, मान लो ये है और ये है आपका यहाँ पे जीरो और ये है वर्नियर स्केल, इस तरह बनी हुई है, ये इसका जीरो है। तो इस केस में क्या है, देखो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है और मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल और ये है आपका मेन स्केल वर्नियर कैलिपर का। ये जिसको भी ये सब नहीं पता है, वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन, तो कल के वीडियो में एकदम बेहतरीन से बालक आप प्लीज़ उसको जाके देख लो। ठीक, तो ये हो गया इसमें। तो अब इस केस में क्या है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट सही होता तो ये दोनों जीरो जो होंगे एक ही पॉइंट पे होंगे, लेकिन इस केस में नहीं है, तो इस मतलब इसमें कुछ एरर है। ऑलराइट, तो इसको क्या, तो इसी एरर को क्या बोलते हैं, जीरो एरर। ऑलराइट, तो जीरो एरर क्या हो गया बालक, व्हेन द जीरो ऑफ the main scale is not coinciding with वर्नियर स्केल। जब भी किसका, मेन स्केल का जीरो और किसका, वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ क्या न करें, कोइंसाइड न करें, मतलब एक ही लाइन पे नहीं हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, एरर। उसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज जीरो एरर। ऑलराइट, इज नोन एज जीरो एरर। और जीरो एरर को क्या करते हैं हमेशा, जैसे जो गलती है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी क्या कर लेंगे, उसको रख लेंगे। तो जीरो, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, जीरो एरर, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड। इसको हमेशा घटाया ही जाएगा, इसको हमेशा गलती को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया जीरो एरर। जीरो एरर समझ में आया? जब भी वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो एक लाइन पे नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, मतलब एक सेम पे कोइंसाइड नहीं करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा बालक, एरर हो जाएगी। ठीक, उसी एरर को क्या बोलते हैं, जीरो एरर। शाबाश मेरे शेर। और जीरो, जितनी भी एरर होंगी उसको हमेशा क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये जीरो एरर कितनी टाइप की हैं, 2 टाइप की। पहली पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरी निगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव कब होती है और निगेटिव कब होती है, जब भी वर्नियर स्केल अगर जीरो के अहेड, मतलब मेन स्केल है, मेन स्केल के अहेड, इधर वाला अहेड, मतलब तुम अहेड छोड़ो, अहेड और बिहाइंड गोली मारो, जब भी इन दोनों के, जहाँ पे इन लोग को मिलना चाहिए, अगर ये लेफ्ट में एरर हो रही है, लेफ्ट में है ये, इसको इधर होना चाहिए,
इधर होना चाहिए। ऑलराइट, जब भी लेफ्ट में होगा, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, इन लेफ्ट ऑफ द कोइंसाइडिंग क्या प्लेस, जब भी कोइंसाइडिंग प्लेस के अगर लेफ्ट में एरर हो रही है तो उस केस को क्या बोलेंगे कि वहाँ पे निगेटिव एरर है। लेकिन अगर अभी ये एरर क्या हो जाती है, सिमिलरली एक और बना लेते हैं आप लोग के लिए, छोटा है लेकिन समझ लेना, तुम लोग, समझा ही रहा हूँ। अब इसका जीरो यहाँ पे मान लेते हैं, अरे नीचे बनेगा, ठीक है समझ लो, और इसका जीरो यहाँ पे। तो ये जो इतनी छोटी सी एरर हुई है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे इन लोग को मिलना चाहिए, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे ना मिलके ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो एरर है अगर राइट साइड पे, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर इन राइट ऑफ सेम जो भी है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट भी तो करेंगे, कैलकुलेट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या है, जो भी एरर है, ठीक, एरर आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट से। इसमें मतलब ये क्या है, पॉजिटिव एरर है, और ये क्या है, निगेटिव एरर। और जब निगेटिव एरर होगी तो उस केस में क्या होगा, हाँ अब एक तो और बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे, कि जैसे ये पॉजिटिव एरर है, ऑलराइट, तो पॉजिटिव एरर मतलब क्या है, जब भी राइट में है, और राइट में जब ये है तो मतलब इसको रीडिंग लेना चाहिए था जीरो से, लेकिन ये रीडिंग लेगा कहाँ से, यहाँ से मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक से, फर्स्ट डिवीजन से। तो मतलब ये एक पहले से ही कर्जा में है, एक मतलब एक रीडिंग छोड़ के ही लेगा ही, एक रीडिंग तो लेगा नहीं ऑलरेडी, क्योंकि अगर इसको यहाँ तक पहुँचना है तो उसमें एक क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे आएगा। मतलब ये एक क्या है, बालक माइनस में चल रहा है, ऑलराइट, तो माइनस में है तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये जाके यहाँ पे पहुँचोगे। जैसे मान लो अभी आपके पास 2 रुपये पहले कर्जे में थे, तुम पहले से ही तुमको बना दिया गया 2 रुपया। अब मान लो मैंने आपको 4 दे भी दिया, तो आप लोग को आपके पास कितना पहुँचा, कितना हुआ, 2 ही बचा आपके पास। अब ये एक पहले से ही लॉस में चल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे इसको, जब मान लो अगर ये 3 रीडिंग दिखा रहा है तो 3 तो दिखा नहीं रहा है क्योंकि एक पहले से लिए हो, तो ये मतलब 2 की रीडिंग दिखा रहा है क्योंकि उसमें माइनस करेंगे। तो ये वाला क्या है, इसको माइनस करना है, तो मतलब ये क्या है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो ये कैसे होगी, इसको क्या, पॉजिटिव एरर को क्या करोगे, माइनस ही करने हैं। मतलब अभी बताऊंगा कि इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कैसा है। और निगेटिव एरर में इस केस में ये ऑलरेडी से मान लो ये 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, अपन लोग को प्लस करना पड़ेगा उसमें। ठीक, मान लो जैसे 4 तुम्हारे पास पहले से, हम तुमको रीडिंग और दे दिए 5 आ रही है, तो मतलब 5 4 9, क्योंकि 4 उसके पास ऑलरेडी है। ये हो सकता है भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक न्यूमेरिकल करोगे, एक मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि आपके पास इसके पहले से ही -3 की एरर आ रही थी, ठीक, क्योंकि लेफ्ट में है इसीलिए इसमें -3 है। अब ये -3 है निगेटिव वाले में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो जब इसीलिए इसको माइनस कर लेंगे, जब माइनस और एरर क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब -3 क्या बन जाएगा, प्लस का आइला जादू, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा बालक, देखो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरर रीडिंग माइनस एरर, और एरर माइनस रीडिंग, कुछ भी कर लो, रीडिंग में से एरर को माइनस कर देंगे। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे आपकी रीडिंग आ रही थी, मान लो प्लस का 3 आ रही थी, और आपके पास एरर आ रही है ये, जैसे निगेटिव एरर है इस केस में, तो निगेटिव मतलब आपको उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए बालक एरर को हमेशा माइनस करते हैं, तो माइनस का साइन लगा दिया, और निगेटिव एरर है, निगेटिव एरर मान लो -3 की है, तो ये -3 लिख देंगे, तो +3 माइनस माइनस प्लस 3 3 6। तो ये देखो निगेटिव वाली ऐड हो रही है और पॉजिटिव वाली माइनस हो जाएगी। तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या है इसके बाद सवाल होंगे। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बात बताता हूँ तुम लोग को। ये जो वीडियो है आज का, ये मैं कल बनाया था लेकिन इसके क्या है कि 14-15 मिनट का 20 मिनट का आगे का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ठीक। कुछ उसमें आवाज़ ही नहीं आई थी, रिकॉर्ड हुआ तो सॉरी, लेकिन आवाज़ नहीं आई थी। तो ये आवाज़ का वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कल मैं एडिट करूँगा, ठीक। तो अब आगे का जो क्लिपिंग लगेंगे उसमें क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, तो आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो शुरू करो तुम लोग, सवाल वाल लगाओ अच्छे से, हैं द्विवेदी जी पढ़ाएं, ठीक।
तो धन्यवाद, पढ़ो। अब क्या करते हैं बालक, सवाल पे सवाल। अब शुरू सिर्फ इसके क्या होंगे, अब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखूं मैं थोड़ा सा, इधर वाला कोई कहाँ गया। तो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ कहाँ के हैं, जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं या तो नीट में आए हैं, ठीक। तो घबराओ नहीं, बिंदास सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल is measured using a vernier calipers which has divisions of 0.1 centimeter on its main scale, ठीक है। and 10 divisions of its vernier scale matches 9 divisions on the main scale, मतलब 10 VSD is equal to कितना है 9 MSD, ठीक। पुरनका केस है, ये तो पता ही है। और इसमें कह रहा है विच हैज़ डिविजन्स ऑफ 3 सच मेजरमेंट, और कह रहा है विच हैज़ डिविजन्स, मतलब मेन स्केल कितने का है 0.1 का है। अब चलेगा, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं मेन स्केल कितने का है 0.1 का है, ठीक। और यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है जो कि मैं कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ, तुम लोग को तो दिख रहा होगा, मेरे लिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मीटर स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ठीक। यहाँ पे कितना है 1 2 3 0.5 0.5 0.5 और कितना है 8 4 6, ठीक है। और आप लोग के ऑप्शन आप लोग को नीचे दिख रहे हैं। कह रहा है 3 सच मेजरमेंट्स फॉर अ बॉल आर गिवन एज, ये दिए हैं। इफ द जीरो एरर इज, इसमें एरर भी गिवन है, जीरो एरर कितने की है, जीरो एरर मतलब जो जानकारी गिवन है उसको लिख लो -0.03। देन मीन करेक्टेड डायमीटर, क्या फाइंड करना है डायमीटर, डायमीटर के लिए मतलब रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो चलिए आप लोग के ऑप्शन हैं 53 0.56 0.59 0.52। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकाला जाए इसका कितना है, इसकी ज़िंदगी में कितना है ना 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 mm, ठीक। तुम लोग इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद क्या करना है सर बताओ हमको, ठीक है। तो जो भी ये क्वेश्चन जो भी करने जा रहा है उसको इसका पता होगा कि इसका जो लिस्ट काउंट आता है, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ क्या है, क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद आया, MSD माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पे क्या था x/y, वेयर x इज रीडिंग इन मेन स्केल और y जो था वर्नियर स्केल में। ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था, वेरी गुड। तो इसमें MSD की वैल्यू कितना है 0.1, 1 माइनस x का वैल्यू कितना है मीटर मेन स्केल में कितना है, कहाँ है बालक 9 अपॉन 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.1 और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/10, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.01। ये आ गया इसका लिस्ट काउंट, ठीक। अब ये कह रहा है कि मेन स्केल में रीडिंग इतनी है, वर्नियर स्केल में रीडिंग इतनी है। तो अब क्या करना है, इसके बाद इसका रीडिंग निकालते हैं, ओके। तो इसमें कितना है, मेन स्केल में क्या होता है फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग को करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ये फार्मूला था। जिसको ये भी नहीं पता है ना भाई, तो पिछले वीडियो एक 40-45 मिनट का वीडियो, उसका आगे का कम से कम 20 से 25 मिनट तो देख ही लो, तो उसको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेन स्केल में रीडिंग कितनी है, सेम, बस वैल्यू पुट करो। और इधर कितना है 8, लिस्ट काउंट कितना है, हाँ भाई 0.01, दूसरे वाले में ये 1 के लिए था, ये 0.5 भी है, प्लस इसमें कितना है 4 × 0.01, फिर इसमें कितना है 0.5 प्लस 0.6 इंटू 0.01 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.58, भाई ये 8 आ जाएगा, 0.0858, फिर कितना हो जाएगा 0.54, फिर 0.56। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 सच मेजरमेंट्स फॉर अ बॉल आर गिवन, इफ देन मीन करेक्टेड डायमीटर, मतलब इसका मीन निकालना है तीनों का कि ऑन एन एवरेज कितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि इसका मीन कितना होगा। मीन के लिए क्या करना होता है, एवरेज वाला ही दिमाग लगाओ, इन तीनों को ऐड कर दो और 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18 और 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 16, 1.68। समझ में आया, 8 × 4 = 12, सब सही है ना, 5 × 4 = 8, 4 × 6 8 × 4 = 6, 1.68 आ चुका है यहाँ पे। तो ये आ गया आप लोग का कितना 1.68, मतलब ये एवरेज मीन और मीन बोल सकते हो। तो मीन में क्या लिखते हैं, सिमिलरली ऐसे लिखते हैं ना, 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइड बाई 3, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 1.68/3। तो 3 को इससे क्या करेंगे, भाग दो, 3 × 5 = 15, मतलब 1, फिर 1 × 3 = 18, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 5 आएगा ना, मतलब 0.56, उसको ऊपर वाला ही रहेगा। ठीक, अब कह रहा है जीरो एरर इसमें कितने की गिवन है, -0.03। तो अभी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, क्या था करेक्ट रीडिंग का, रीडिंग और यहाँ पे कितना था -0 एरर। इसमें जितने का झोल है उतना घटा देंगे, इसमें माइनस का 0.03, मतलब ये निगेटिव एरर है। निगेटिव एरर मतलब लेफ्ट साइड वाली। तो रीडिंग इसमें कितनी आ रही है बालक 0.56, और यहाँ पे माइनस का कितना 0.03, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, करो कितना आ रहा है 0.59। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बोले थे ना जो भी इधर आएगा इस तरफ वाला तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, हुआ ना ऐड। तो ये हो गया आप लोग का पहला सवाल, ठीक है। तो इसको आप लोग, इसको उत्तर सही आया कि मतलब झोले चल रहा है, 0.59 सेंटीमीटर सही है, ठीक है। अब दूसरा सवाल तो इसको तुम लोग नोट करो, और नोट करने के बाद इसको नोट करने के बाद क्या करना है, हो सके तो 2-4 दिन बाद फिर से लगा लेना इसको, ठीक है, क्योंकि नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। कौन सा आप देख रहे हो गुरुजी। अब सवाल पे सवाल होंगे, शुरू किया जाए, चलो। अब कह रहा है, एक तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, द थिन मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ वर्नियर कैलिपर्स मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सच अ वे दैट it just touches the surface of beaker, very good,
मेन स्केल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर कितनी है, एमएस पे 6.4 है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर इज इट्स वर्नियर कांस्टेंट, क्या वर्नियर कांस्टेंट वो कितना है 0.1 mm, ठीक है। द फोर्थ of vernier scale division is coinciding with main scale division. The actual depth, the fourth of vernier scale, कौन सी वर्नियर स्केल की चौथी वाली लाइन कोइंसिडेंस कर रही है, ठीक है। द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बीकर वेन जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मतलब इसमें एरर नहीं है, इतना इसमें गिवन है। ये फोर्थ पे क्या कर रही है, कोइंसिडेंस कर रही है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताया जाए मुझे। ये किसमें है मैं सर 6.4 सेंटीमीटर। तो क्या फॉर्मूला था इसका बालक, रीडिंग का क्या फॉर्मूला था, हाउ टू टेक रीडिंग में क्या था, मेन स्केल रीडिंग ले लिए प्लस वर्नियर स्केल वेयर the vernier scale and main scale are coincidence, vernier scale और vernier coincidence, ठीक, वर्नियर कोइंसिडेंस मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। इसमें यह था कि वर्नियर, इसको सॉल्व करो पहले तुम लोग, वर्नियर कांस्टेंट को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं, कल के वीडियो में बताया था। तो अगर वर्नियर कांस्टेंट भी लिख दे तो घबराना नहीं है, वो क्या लिखा हुआ है, क्या वो लीस्ट काउंट ही है, ठीक। तो यहाँ पे ये किसमें सेंटीमीटर, ये किसमें है mm, तो सबसे पहले इसको बदलो तो कितना हो जाएगा 0.01, ठीक। तो अब इसके बाद सवाल पे ध्यान। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, रखो मेन स्केल रीडिंग पे कितनी है 6.4 प्लस इसमें कितना है, कौन से वाले पे बढ़ रही है 4 पे, मल्टीप्लाई तारीख पे तारीख कितना हो जाएगा 6.4 प्लस 0.04 ये कितना हो जाएगा 6.44 सेंटीमीटर, 6.44। उम्मीद करता हूँ आपका सवाल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी और ही। तो दूसरा सवाल जेई 2010 का पेश है, तीसरा सवाल, सॉरी ये कौन सा था, ये दूसरा था, अब तीसरा क्या है। अ वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। मतलब मेन स्केल कितने की है 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स, कितने हैं 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल, मतलब 20 VSD किसके इक्वल है 16 VSD है MSD के, महेंद्र सिंह धोनी, विराट सिंह धोनी। फॉर द वर्नियर कैलिपर्स द लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट निकालो, फटाफट निकालो नहीं तो हम लगूंगा मैं मारने। तो इसमें क्या पूछ रहा है बालक, MM में ही पूछ रहा है, तो इसको ये करने की आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग उससे भी काम चला सकते हैं। ऑल राइट, सो मेरे गोवर्धन दास करो, क्या था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया जाए हमको, MSD 1 माइनस क्या था यहाँ पे x अपॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा MSD इज इक्वल टू, MSD का वैल्यू कितना है 1 mm, ठीक, और यहाँ पे कितना है MSD में 16, 1 माइनस 16/20 तारीख पे तारीख। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1, अरे भैया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 ऊपर आएगा, 20 में से 16 गया, कितना बचेगा 4/20, ठीक। अरे तुम तो अब तो हट जाओ, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 1/5,
इंटू वन तो वन वन ही आएगा, तो अब इसको काटो 0.2 mm, चाहिए 0.2 mm। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। इसके बाद जेई एडवांस 2013 का सवाल आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ही भरूँ इसमें, आप लोग तब से उसको सॉल्व करें जो दिख रहा है। एक खुल जा, पढ़ रहे हो तुम लोग, अच्छे तो पढ़ो। खून सही से चलो, पढ़ लिए जी तुम लोग सवाल? क्या पढ़े हो, पढ़े कि नहीं? चलो अब बताओ हमको क्या पढ़े हो तुम? क्या है ये एडवांस 2013 का सवाल क्या कर रहा है? द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, इसका सिलेंडर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर कितना है? इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर, मतलब पहले बता दिया कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, अच्छा, इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5-10, मतलब वर्नियर स्केल के इस पे कहाँ से कहाँ लाइव कर रहे हैं? 5.10 से कहाँ पे? 5.15 पे, मतलब इसका क्या बता दिया? 0.05, मतलब इतने इतने का इसमें इंटरवल है, ठीक। अरे इतने इतने के ब्लॉक बने, मतलब मेन स्केल इसकी सामने है। ओके, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू, अच्छा रुको तुमको तो तोड़ूंगा मैं, 50 डिविजन्स इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। ओके ब्रो, अब तो क्या है, एक डिवीजन के लिए क्या करेंगे? इसका तारीख निकाल देंगे, और जब तारीख निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बालक? क्या होगा इस पे? इसका तारीख निकालने के बाद क्या हो जाएगा? चलिए शुरू किया जाए इसका कार्यक्रम। 0.0, एक और 0, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 दूनी 5 को 20, फिर इसमें कितना बचेगा? 4, 4 0.0 0.049 इसमें उत्तर है इसका, ठीक। इसके बाद क्या कर रहे हैं? द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स, कौन सा? 24 वाला। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल exactly coincides with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is, ऑप्शन है 5.112, 5.124, ये सब आपका आंसर है। तो जब आंसर है तो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, बंद करना है क्या? द डायमीटर ऑफ द, सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट है, ब्लॉक पे क्या कर रही है? ये कोइंसिडेंस कर रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसका? पोस्टमार्टम। चलो तो इसमें क्या है? लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? हमें पता होता तो आपको वीडियो देख, अरे नहीं पता भाई क्या होता है? MSD माइनस VSD, ऑल राइट। तो MSD का कितना है इस पे? 0.05, वेरी गुड। माइनस VSD कितना निकला है एक ब्लॉक का? 0.049, ऑल राइट। सो चलो इसको करो इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.05, ये इसको एक दे देगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 1, 0.0 कितना आ गया? 0.001, ये इसका लीस्ट काउंट है, ऑल राइट। अब बस मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? MSR पैलेश VSR मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक। मेन स्केल रीडिंग कितनी थी? कहाँ है मेन स्केल रीडिंग? कितनी थी? 5.10 प्लस
VSR कितना है? अरे 24 है यार, 24 पे ये इंसिडेंस कर रहे हैं यहाँ पे, रीडिंग नहीं इंसिडेंट वाला। 24 गुणे कितना है? 0.001, 0.001। ओके, अब करो मल्टीप्लाई, 5.10 प्लस कितना हो जाएगा? 0.024, उसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5.124 सेंटीमीटर। उत्तर कौन सा है? उत्तर है दूसरा नंबर का, बी नंबर का, कितना? 5.124 सेंटीमीटर। तीसरा, अब चौथा सवाल किया जाए। चौथा सवाल क्या कर रहा है, कहाँ है? द मेन स्केल, पढ़ो, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm, ठीक है, mm में ही इसको किया गया है। 19 डिवीजन मतलब 19 VSD किसके इक्वल है? नहीं, MSD वाला। 19 MSD किसके? 20 डिवीजन VSD के इक्वल है। वेरी गुड। डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। बाई दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स। कहाँ पे मेन स्केल कहाँ पे रीड कर रही है? 35 डिविजन्स पे। और किसमें है? कैलिब्रेटेड इन mm, मतलब ये कितना है? 35 mm मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ये तो तुम लोग को पता है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का कौन सा है? फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ अ मेन स्केल। फाइंड सबसे पहला लीस्ट काउंट, दूसरा रेडियस। हाँ। चलो ठीक, तो ये सवाल था, मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है, मुझे माफ़ कर देना। ठीक, तो तुम लोग इसको क्या करो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ, फिर एक बार में इसको मिटाएंगे। ठीक, तो ये सब अपन लोग को मिल गया। अब इसका क्या करना है, क्या करना चाहिए? लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? MSD पता है, VSD पता है। MSD कितने हैं? क्या है सवाल भाई? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर कितना? मेन स्केल्स आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इन measuring the diameter of a cylinder by this instrument the main scale reads 35 divisions। कितने? एंड फोर्थ डिवीजन फाइंड द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है बालक? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? यही MSD माइनस VSD। वैल्यू कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन वाला सिस्टम भी अपनाते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला, जैसे MSD 1 माइनस x/y, क्योंकि ये ब्लॉक वाले टर्म में है, जिसका कितना है? 0.1 है। 1 माइनस x का वैल्यू कितना था? MSD में कितना है? 19/20, तारीख पे तारीख। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 20 इधर आएगा, मतलब 1/20। चलो 0.1/20 तो कितना हो जाएगा? 0.0, अब ये कितना होगा? 0.05। ऑलराइट, ये आ गया इसका लिस्ट काउंट। अब क्या चाहिए? रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस तो अपन लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बताया गया था, ठीक है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं इसका? खुरापाती दिमाग। डायमीटर, डायमीटर निकालने के लिए क्या है? रीडिंग लेनी पड़ेगी पहले। तो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस, और क्या करना था? वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस किस पे है? 4 पे, मतलब वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस और इंसिडेंस इनटू लिस्ट काउंट 0.05। मेन स्केल रीडिंग कितने की है? कितने की आई थी बालक? 0.1। ऑलराइट, नहीं, ये मेन स्केल रीडिंग वो लिस्ट कितना है? 35 ब्लॉक था ना, 3.5। मेन स्केल रीडिंग 3.5 प्लस VS कितना है? चौथे डिवीजन पे
तो चौथा कर लिए, इसका चौथा सर, मजाक, गुरुजी से मजाक। कितना हो जाएगा 0.020 कट, कितना हो जाएगा 3.52, 352। लिस्ट काउंट आप लोग का कितना आ गया 0.05 और ये कितना आ गया डायमीटर। अब क्या चाहिए रेडियस चाहिए रे बालक, तो डायमीटर बाई 2 मतलब 3.52/2 कितना हो जाएगा, तारीख पे तारीख 17, कितना बचा यहाँ पे एक जो, अच्छा 1.76, तो ये आ गया आप लोग का रेडियस। ऑलराइट, तो इसको सबसे पहले नोट करो और नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करूंगा। इरेज करने के बाद सवाल होंगे, फिर से कुछ सवाल हम पूछेंगे और कुछ सवाल तुम लोग बताओगे, ठीक है। इसको इरेज करने में ही 3 दिन लग जा रहा है, टाइम लैप्स लगाना पड़ेगा। अब खुल जा सिम। फिर ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट, क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए, द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, 29 divisions of the main scale exactly coincides with 13 division, 29 division of ms किसके इक्वल है 30 VSD के, ठीक है। If the smallest division of the main scale is divisions of the vernier scale, if the smallest division of the main scale is 0.5 डिग्री, ठीक है, इज हाफ अ डिग्री, डिग्री का आधा मतलब 0.5 डिग्री, देन द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट निकालें फटाफट, ठीक। तो फटाफट निकालो, कितना है 1 मिनट, हाफ मिनट, 1 डिग्री, हाफ डिग्री और 3rd डिग्री, ठीक। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसको फटाफट करें। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बालक, सबसे पहले तारीख, फिर 1 - x/y, जब भी ऐसा डिवीजन वाला है सेम फार्मूला छेप दो। फिर MSD की वैल्यू 0.5 बता दिया है, मेन स्केल पे डिग्री हाफ है, और 1 माइनस कितना है 29/30, तो ये कितना हो जाएगा, इतना क्या मतलब इंटू 1/30/30 इधर आएगा, 29 में से 29 गया 1, ये हो गया आप लोग का कितना 0.5, कितना 0.5/30। अब इसको क्या करना है, ये किसमें डिग्री में, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 60 से करना पड़ेगा, और राइट, तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 30/30 मतलब 1 मिनट उत्तर। ऑल राइट, तो बस इसमें यही था कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए सोचे ये आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए इसको समझ लेना, किसमें 60 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसको बोलना नहीं। नेक्स्ट सवाल, ये वाला करो, ये हो गया। इसको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो सब थे। स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर, कितना उसने लिखा 3 लिख दो मैं आप 3.50 सेंटीमीटर। ऑल राइट, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कौन सा उसने इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा। सबसे पहला ऑप्शन है अ मीटर स्केल, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 पॉइंट के बाद मेजर ही नहीं कर पाता, ठीक, तो ये गलत है, इसको तो पहले उड़ा दो।
दूसरा क्या है, अ वर्नियर कैलिपर वेयर द 10th डिविजन्स इन वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिविजन्स इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। इसको बाद में देखते हैं। मतलब ये हो सकता है क्योंकि देखो 9/10 है और अपन लोग ने जस्ट ही इसका निकाला था कि इसका कितना आता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 डिजिट तक वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, मतलब ये 0.01 के फॉर्म में ही है, मतलब यही करेक्ट है। लेकिन इसके आगे भी है, स्क्रू गोज क्या है, अ स्क्रू गोज हैविंग 100 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 mm, 1 mm की पिच है, तो इसमें कितना हो जाएगा 0.0001, इतना बड़ा। तो इतना तो आंसर भी नहीं है हम लोग का। स्क्रू गॉज अभी पढ़ोगे तो तुम लोग को और बेहतरीन समझ में आएगा। डी कह रहा है स्क्रू गॉज वाला तो होगा ही नहीं 2 पे, ठीक है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ही 3 होता है 3 डिजिट तक। पहली बात ये इसका 2 डिजिट तक है, ये मतलब जनरली 3 तक दिखाता है, मतलब जनरली दिखाएगा 2 तक, लेकिन कभी कभी 3 भी दिखाता है, ठीक। और स्क्रू गॉज 2 के बाद आगे, तो इसमें में तो चांस ही नहीं है, कॉमन सेंस। ऑलराइट, अब एक तो बढ़िया सवाल IIT वाला क्या है, इन अ वर्नियर कैलिपर दिख रहा है तुम लोग को, हाँ यहीं पे दिख रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिविजन्स इज x सेंटीमीटर। ऑलराइट, मतलब एक मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल कितने का है MSD x सेंटीमीटर का है, कोई बात नहीं रहो। एंड n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। मतलब MSD में कितने हैं n-1 किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ये MSD है ये VSD है। द लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर। चलो अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अपन लोग को पता है क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD। बहुत सवाल सरल सरल हैं गुरुजी, कितना करवाएंगे, कर लो बालक, सब आए हैं। अब इसमें क्या है, तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन थोड़ा ना होगा, बच गया। MSD कितना है x सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 1 ही होगी, x कितना है n-1 अपॉन y कितना है n। अब इस कैल्शियम लो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितना है 1 ही है, तो ये ऊपर इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा n-1, क्योंकि n से n मर जाएगा तो एक ही आएगा ऊपर अपॉन n। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो इसको कोपचे में, ये कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई में है n माइनस n माइनस माइनस प्लस अपॉन n, n से n उड़ गया, n से n उड़ गए, ये कितना है x है यहाँ पे x, ये कितना है ये मल्टीप्लाई में ऊपर कितना हो जाएगा x अपॉन n। ऑलराइट, ये प्लस का ये भी प्लस का, सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर है सी सी सी। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का सवाल नंबर 8वां 9वां जो भी हो। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा देखो तुम लोग भी बहुत लिजेंड किस्म के लोग हो। क्या कह रहा है, अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजरिंग द एंगल ऑफ ए प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तो सर रिफ्रैक्शन का सवाल है, यहाँ कैसे फॉर्मूला निकालने लगना। मेन स्केल रीडिंग जो है कितने की है, मेन स्केल रीडिंग कितने की है 58.5 डिग्री यहाँ पे। दूसरा वर्नियर स्केल रीडिंग, तो इसको पहले मैं इरेज करूँ यहाँ पे, तो तुम लोग कहोगे गुरुजी क्या बता रहे हो, खिचड़ी बनाना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया इसका, बोर्ड बड़ा होना चाहिए, इरेज करने का कोई सवाल ही नहीं। इसका भी अलग ही मजा है बालक, तुम नहीं समझोगे। क्या है, अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग कितने की है
कितने की है बालक? 58.5 डिग्री। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब जहाँ पे ये बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे ये वो लाइन सेम हो रही है। कल के वीडियो देखो, उस पर 9 डिवीजन। ऑलराइट, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब MSD कितना है? 0.5 डिग्री। ऑलराइट, टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 30। VSD कितना है? 30। ये मेन स्केल डिवीजन इतने का है। ये किसके इक्वल है? 30 किसके इक्वल है? 29 MSD के। ठीक। द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डाटा। तो इसमें से मतलब तुम लोग को टोटल एंगल मतलब टोटल रीडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिस्ट काउंट निकालो, सॉल्व करो इसको। पहले कितना हो जाएगा? MSD 1/x/y। इसमें कितना है? 0.5 का डिवीजन है। 1 माइनस 29/30 कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन ये ऊपर 1/30 हो जाएगा। तो कितना? 30। 0.5 अपॉन में 30। कोई दिक्कत? ये उसका हो गया लिस्ट काउंट। इसके बाद मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं। कैसे इसमें आएगा? मतलब टोटल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग जो भी तुम लोग बोलो। क्या था? MSR प्लस VSR प्लस क्या था इस पर? लिस्ट काउंट प्लस नहीं भैया, मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 30। ये क्योंकि इसका क्या है? लिस्ट काउंट है। तो इसमें कितना है? 58.5 प्लस कितना है? VSR कहाँ है? 9 डिवीजन मतलब 9 इंटू 0.5 अपॉन 30। काटो इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? अब इसको काटो। 0.5 15 1.5 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 0.15 कितना आ गया? 58.1565 58.65 मतलब डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का सही जवाब। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करना है? अलग सा सवाल 10वां देखो तुम लोग फटाफट फटा क्या कर रहा है? द जॉज वॉच मी द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर टच द इनर वॉल ऑफ अ कैलोरीमीटर विदाउट एन undue pressure. The position of zero of vernier scale on the main scale reads 3.48. क्या है? कितना रीड कर रहा है मेन स्केल रीडिंग? 3.48 सेंटीमीटर। ऑल राइट, अब कह रहा है द सिक्स्थ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज मतलब छठवीं क्या कर रहे हैं? बढ़ रही है। वर्नियर इंसिडेंट वाला कौन सा है? छठवीं है। इज वर्नियर कांस्टेंट इसमें कितना है? 0.01। जैसा क्यों लग रहा है कि मैं करवा चुका हूँ अभी। फाइंड एक्चुअल इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्नियर स्केल मैंने 0 ये वाला कर चुके हो अभी भाई कर चुके हो, फिर से वही कर रहे हैं। अब करे हो तुम लोग। इसमें ऐड को क्या करना था? ऐड हो जा रहा था दूसरा The thin metallic strip of vernier caliper moves downwards from top to bottom in such a way ये भी तो हो गया है। मैंने इसके ये भी हो गया है। दूसरा,
In an instrument, there are 25 divisions on the Vernier scale, which coincides with 24th division of the main scale. 24th division of the main scale. 1 centimeter on main scale is divided into 20 equal parts. main scale division में कितने थे, मतलब एक को क्या कर देना है, 20 से भाग देंगे, कितना है 0.05 सेंटीमीटर. एक ब्लॉक कितने का है. ऑल राइट. द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. करो इसको, करो नहीं तो लगेंगे मारने. लिस्ट काउंट कितने का था. क्या करा क्वेश्चन. लिस्ट काउंट क्या होता है, MSD माइनस VSD. MSD तुम लोग को पता है कितना है 0.05 और MSD का वैल्यू कितना है VSD का, क्या कह रहा है 25, 24/25. यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05. ऑल राइट. तो ये करो तुम लोग, इसको सॉल्व करोगे तो जो भी है, कौन सा इसका उत्तर सही है, पहला वाला 0.24/25 है भाई. ये सेम चीज़ है, लिखा है, नहीं समझे तुम लोग. अरे MSD को कॉमन ले लेते थे, इसमें VSD के अंदर भी यहाँ पे MSD रहता था, याद है वो तो. 1 माइनस x/y ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग. इसमें इसका कितना है 0.05/1 माइनस x का वैल्यू कितना है 24/25. ठीक. ये 24 कैसे है यार, ये 24 ऐसे होता है, 24 ही है ना भाई. और नहीं तुम लोग मेरा खून कर सकते हो. 0.05/25. अब इसके बाद इसको काट दोगे तो कितना आएगा. इसको कितना आ रहा है उत्तर 0.002 सेंटीमीटर. तुम लोग कर लेना बाकी. ऑलराइट. ये हो गया तुम लोग का. अब एक और सवाल बचा है 13. तो किसका 13. इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल and 1 centimeter on main scale is divided in 10 parts. While measuring a length, the zero of the vernier scale lies just ahead of 1.8 centimeter mark. Fourth division of vernier scale coincides with the main scale division. The value of length is. ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है. ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे कमेंट में बताया जाए. और फिर तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. पढ़ते रहो बालक. उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस समझ में आया हो. ठीक है. बहुत आसान से न्यूमेरिकल थे भाई. ठीक. कैलकुलेशन अगर आ रही है तो ठीक ही है. ठीक. तो बस पढ़ते रहो. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. पढ़ते रहो.